गाइस, मैंने ना अभी एक वीडियो देखा। वीडियो नहीं, मतलब एक न्यूज़ पढ़ी मैंने। राधिका यादव करके टेनिस प्लेयर थी। वो न्यूज़ में ऐसा बता रहे हैं कि उनके फादर ने ही उसको मार डाला। शूट किया है इनफैक्ट उसको। गोली बंदूक से उसको शूट कर दिया वो पीछे से, जब वो अपने किचन में काम कर रही थी। तो ऐसे न्यूज़ में तो आ रहा है कि उसके फादर टॉन्ट से परेशान थे। उनके वो गांव गांव में अपने गए होंगे, उनका कोई होगा गांव। वो अपने गांव पे जब गए तो गांव के लोगों ने उनको टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि राधिका यादव शायद उनके पैर में या हाथ में पता नहीं इंजरी हो गई थी, तो वो बहुत टाइम से खेल नहीं पा रही थी। बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। बट देखिए अब पता नहीं कैसे, बट ये तो हुआ कि वो समझ गई थी कि आगे हम शायद नहीं खेल पाएंगे। तो वो अपना शायद कोचिंग समथिंग खोले थे, मतलब उन्होंने मतलब टेनिस सिखाना बच्चों को, उसके लिए उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था। तो बच्चों को सिखाने के लिए अब उनके एक्चुअली जब आपकी बेटी इतनी आगे तक बढ़ जाए तो एक्चुअली होना क्या चाहिए कि वैसे पेरेंट्स प्राउड करते हैं, मतलब कि हाँ मेरी बिटिया इतने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी है। और अब अपना वो अब वो अपना कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कर रही है, ताकि वहाँ पे और भी जो बच्चे हैं उन लोगों को सिखाया जा सके। बट एक बात बोलूँ, ये तो क्या मतलब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गांव में वो गए, किसी ने उनको टॉन्ट मारा कि आप अपनी बिटिया की कमाई खा रहे हो। ये रियल है भाई, देख लो। गांव में अगर आप आओगे ना तो वो अपने बेटी की कमाई ज़रूर खाएंगे, भर भर के खाएंगे। और जब माँ बाप अपनी आजकल के जनरेशन में माँ बाप बेटा बेटी दोनों को बराबर मानते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे लोग कहाँ से मतलब आते हैं जिनको किसी लड़की की तरक्की देखी नहीं जाती है, नहीं देखी जाती। अच्छा, इनके टॉन्ट मारने के पीछे का रीज़न यही था कि उनसे देखा नहीं जा रहा होगा। और गांव के कुछ वो बहुत दूर रिश्तेदारी के नहीं होंगे, वो अब बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदारी के ही होंगे जिन्होंने उनको टॉन्ट मारा होगा। अगर ये बात सही है कि बस टॉन्ट मारने की वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी को शूट किया है, तो ये बात समझ लीजिए कि वो बहुत नज़दीक के होंगे। उनके टॉन्ट उनके ताने से वो परेशान होकर ही उन्होंने, अगर मुझे नहीं पता कि वो क्या मेन रीज़न है, बट जो रीज़न है तो उसमें भी कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। मैं फ़िलहाल अभी गांव में रह रही हूँ, मैं इस चीज़ से वाकई मतलब इस टाइम मैं भी इस सब चीज़ें मैं बहुत ही मेरे मेरे साथ हो रही हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि सिटी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप सिटी में रह रहे हो और मेट्रो सिटीज़ में किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कहाँ पी रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप सोशल मीडिया पे उस चीज़ को पोस्ट ना करो। नहीं तो अगर बंदा बगल वाले घर में भी क्या हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर गांव में, अगर आप गांव में हो ना, तो मतलब आप सांस भी ले रहे हो ना, उस पे भी वो लोग, मतलब आप सांस ले रहे हो ना उस पे भी वो लोग नज़र रखते हैं, उस पे भी कि वो बंदी सांस कैसे ले रही है। भाई बहुत ख़तरनाक है, मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत ख़तरनाक है गांव में रहना। मुझसे तो मैं रह रही हूँ, मुझे ही पता है गांव में रहना। इतने टॉक्सिक लोग मिलेंगे, इतने टॉक्सिक लोग कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इतने टॉक्सिक लोग, बताओ। वो बाप अपनी बच्ची को मार देता है, उससे जब रीज़न पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि गांव में सब लोग उनको ताने दे रहे थे कि वो अपनी बच्ची की कमाई खा रहे हैं। क्यों भैया, आप अपने बेटे की कमाई खा सकते हैं और एक बेटी की कमाई क्यों नहीं खा सकते? और जब वही बेटी की शादी करते हो अपने बच्चों के साथ तो भर भर के दहेज तो पूरा मांग लेते हो। अब जब उनके माँ बाप ने उस बेटी को उस लायक बनाया है तो उसकी कमाई क्यों नहीं खा सकते हैं?
क्यों नहीं खा सकते? जब सास ससुर खा सकते हैं तो अपने माँ बाप क्यों नहीं खा सकते? मैंने बोला था ना कि ये गाँव ना सिर्फ बॉलीवुड में ही वो करण जौहर ही दिखाता है, बहुत ही गाँव वाला सीन समथिंग। ओ वाह 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 वाह, अदरवाइज गाँव में रहना मतलब इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट। मतलब आप गाँव में अगर आप सोचोगे कि आप शांति से अपना जीवन निकाल दो, नहीं रे भैया। वो पहले फिज़िकली इतना मतलब स्ट्रेस देते थे, फिज़िकली आपसे काम बहुत ज़्यादा करवाते थे। आज की डेट में इतनी सारी मशीनें हैं, कोई आपसे फिज़िकली इतना काम नहीं लेना चाहेगा, और उनको वैसी मशीनें चाहिए भी, वो तो दहेज में भर भर के ही आ जाती है। लेकिन मेंटली प्रेशर, आपको ऐसे ऐसे टॉन्ट मारेंगे, ऐसे ऐसे टॉन्ट मारेंगे ना, जो आपके कानों को चीर कर मतलब निकल जाएंगे। आपका दिल दिमाग, आपके फेफड़े गुर्दे सबको ख़राब कर देगी। हाँ, करती है ना। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप अंदर से मेंटली परेशान होते जा रहे हो, आप मेंटली आप वीक होते जा रहे हो, लिटरली। ऐसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर आपने गलती से आप अपनी मर्ज़ी से, देखो ये तो बोलो ही नहीं कोई कि पहनने और अपनी मर्ज़ी से पहनने के लिए सिर्फ वो लोग छूट नहीं देते हैं, नहीं भैया। वो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं लेने देते हैं। अगर उनका बस चले ना तो वो सांस भी गिन गिन कर ही लेने देंगे हमको। कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, क्या पहना है, क्यों पहना है, कहाँ किस लिए पहना है। अगर ये सूट की, अगर ये ड्रेस की स्लीव थोड़ी सी कम पड़ जाती है ना भैया, तो दूर से ही बातें बनाते हैं। अगर आप मैरिड हो, अगर आपने एक दिन गलती से सिंदूर नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाया, अगर आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो चूड़ी क्यों नहीं पहनी है, सिंदूर नहीं लगाया, अरे भैया इसने तो, कैसी लड़की है ये, कुछ पहनती ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना है। मैं ना, मुझे मेरी शादी को 4 साल हो गए, ठीक है, मेरी शादी को 4 साल हो गए। स्टार्टिंग के जब ऐसे थे साल, तो मैंने लोगों की बात सुनी, कोई बोलता था तो कर लेती थी। मेरा मन नहीं होता था। देखिए, मुझे ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो कोई ओकेज़न हुआ तभी मैं बहुत कुछ अपने हिसाब से सज संवर लेती हूँ। अदरवाइज़ अब मैं घर में हूँ तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मुझे जैसे कंफर्ट लगता है मैं ऐसे रहती हूँ। वो लोग बोलने वाले मुझे बहुत कुछ ताने देते हैं, बट पहले मैं सब चीज़ें बोलते थे तो मैं उनके हिसाब से करने की कोशिश करती थी। फिर मुझे पता चल गया कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, वो लोग खुश नहीं होने वाले, कभी भी खुश नहीं होने वाले। तो मैंने अब धीरे धीरे अपने आप को खुश रखना स्टार्ट किया, बट इतना आसान नहीं है अपने आप को यहाँ पे खुश रखना। अब जब तक आप अपनी मर्ज़ी से लाइफ नहीं जी पा रहे हो, कोई और आपको कंट्रोल कर पा रहा है, तो आप वो उस लाइफ को आप जी नहीं पाओगे अच्छे से। जिस दिन आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से जीना, खाना पीना, ओढ़ना, घूमना सीख लोगे, तो आपकी लाइफ शॉर्ट है।